हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह सुबह हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और घर में झाड़ू मैंने लगा दिया है। उसके बाद में हम आ गए थे छत पर। तो यहाँ पर भी चूल्हे की पुताई कर देते हैं, तो जो भी राख है उसको कर देते हैं बरोसी में। और पूरी छत पर भी मैंने झाड़ू लगा दिया है, तो बस चूल्हे की पुताई ही करनी है। और आज हम दीवार पर भी पुताई करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। पहले चूल्हे की पुताई कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं, उसके बाद में ही हम दीवार की पुताई करेंगे। और चाय भी हमारी यहीं पर बनती है, क्योंकि अभी भी गैस भरकर नहीं आई है। और सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा है। इन दिनों में सुबह सुबह थोड़े से बादल भी छाए रहते हैं, उसके बाद में धूप निकल आती है और हवा भी चलती है अच्छे से। तो एकदम से ठंडा मौसम रहता है सुबह के टाइम, और फिर तो बहुत तेज़ धूप निकलती है। दोपहरी में तो बहुत तेज़ धूप निकलती है, लेकिन सुबह का मौसम अच्छा रहता है, हवा चलती है धीरे धीरे। तो थोड़ा सा यहाँ पर है ना कि आराम मिलती है गर्मी से। और वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और घर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन छत पर हवा लगती रहती है तो अच्छा लगता है खाना बनाते हुए। तो यहाँ की चूल्हे की पुताई हो गई थी, उसके बाद में चाय बन गई है। चाय नाश्ता सभी का हो चुका है और हम बनाने लगे हैं खाना। तो नहा लिया है, बाल भी याद धुले हैं और उसके बाद में बस खाना बनाना शुरू कर दिया है। तो चूल्हा भी अच्छे से जल जाता है, लकड़ी वकड़ी भी सूख गई है, लकड़ी कंडा बहुत ही अच्छे से सूख गया है। और आज हम बनाएंगे सब्जी में मशरूम की सब्जी। तो कल शाम को ही मशरूम आरोही के पापा लाए थे और हरी वाली मटर लाए हैं। तो पहले मशरूम को कट कर लेते हैं। तो धुल लिया है अच्छे से, लेकिन उबाला नहीं है। बहुत से लोग हैं ना कि उबाल कर भी बनाते हैं, लेकिन मैंने उबाला नहीं है, बस ऐसे ही हम छौंक देंगे। तो हल्दी मिर्चा भी मैंने पीस लिया है। तो जो है ना कि मसाले तो पिसे हुए ही डालते हैं, सिर्फ लहसुन प्याज को मैंने पीस लिया था और छौंक देते हैं। तो मसाले को पहले भून लेते हैं, उसके बाद में हम डालेंगे जो मशरूम कट कर लेते हैं उसको। और थोड़ी सी हरी मटर है, तो इतनी अच्छी हरी मटर नहीं आती है इन दिनों में, क्योंकि जो फली वाली मटर होती है वो अच्छी आती है और ये वाली फली वाली नहीं है। ये और तरह की जो मटर होती है वही वाली है। तो इसको भी डाल देंगे। और टमाटर नहीं है, क्योंकि टमाटर तो बहुत ही महंगे हैं। वैसे थोड़े से टमाटर भी पड़ जाते तो और ही अच्छा टेस्ट आता सब्ज़ी में। तो इधर छौंक देते हैं सब्ज़ी को और उसके बाद में सेकेंगे रोटियां। चावल नहीं बनाएंगे, बस रोटियां ही सेकेंगे। तो बस जल्दी जल्दी से सेंक लेते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी धूप आ जाती है, लेकिन अभी आ जाती है। थोड़ी सी हम व्यवस्था करेंगे कि सुबह के टाइम यहाँ पर धूप ना आए, लेकिन ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा आराम होगी जब धूप आ जाएगी। और बस थोड़ी सी ही धूप आती है, उसके बाद में छाया आ जाती है, फिर पूरा दिन यहाँ पर धूप नहीं आती है। तो यही अच्छा रहता है यहाँ पर रसोई में खाना बनाते हुए, धूप भी नहीं लगती है, बस थोड़ी सी चूल्हे के पास में आ जाती है। और इधर हमारी सब्ज़ी छौंक गई है, पानी डाल देते हैं, जितना हमको ज़रूरत है रसा उतना पानी डाल देते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा आज सब्ज़ी नहीं थी, बस थोड़ी सी ही सब्ज़ी थी। और इधर हमारी सब्ज़ी बन गई है, उसके बाद में हम और हमारी ननद जी रोटियां सेकने लगे हैं। तो यहाँ पर आप सभी को जैसे कि बताया था कि 2 लोगों का होना ज़रूरी है, तभी हमारा खाना बन पाता है। चाहे कोई भी यहाँ पर बैठे, तो हम दोनों लोग रोटियाँ वोटियाँ है ना कि मिलकर सेक लेते हैं, तो जल्दी से रोटियाँ भी सिक जाती हैं। और जो है ना कि बंदर भी नहीं आते हैं, डर जाते हैं कि हाँ 2 लोग सेंक रहे हैं। और डंडा भी पास में ही रख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी हो जाता है ऐसा कि बंदर आ जाते हैं जब हम रोटी वोटी बनाते हैं, लेकिन वैसे इतनी जल्दी से नहीं आते हैं। और इस वजह से जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी हमारी मूंगफली भी लगी हुई हैं, तो इसी वजह से बंदर बहुत जल्दी से ही आ जाते हैं। और जब तक सबकी मूंगफली यहाँ पर थी तब तक तो मूंगफली बंदर नहीं खा रहे थे, लेकिन अब मूंगफली भी बंदर खाने लगे हैं। तो वही बंदर मूंगफली की वजह से आ जाते हैं यहाँ पर। तो सारी रोटी हम पतली वाली ही सेकेंगे। और अब की बार मैंने मोटी वाली रोटी भी नहीं सेकी है, काफ़ी दिन हो गए हैं, क्योंकि सभी लोग पतली ही पसंद करने लगे हैं। और वैसे अगर थोड़ी हमें चाहे कितनी भी हम मोटी रोटी सेकें, और फिर भी हमको पतली रोटियां सेकनी पड़ेंगी। तो इसी वजह से कहते हैं कि चलो पतली वाली ही सारी रोटियां सेक लेते हैं। तो इधर सारी रोटियां सेक लेते हैं और उसके बाद में घर के काम भी जल्दी जल्दी से कर लेते हैं फटाफट। तो जो भी हमारे चौका बर्तन के काम थे वो सारे काम मैंने जल्दी से ख़त्म कर लिए थे। और है ना कि पहले हम सोच रहे थे कि पुताई करेंगे, लेकिन फिर मैंने पुताई छत पर नहीं कर पाई थी, क्योंकि और कामों में हम लग गए थे। फिर तो यहाँ पर फिर मैं डलिया बनाने में लग गई थी। तो यहाँ पर है ना कि
जो पन्नी है उसको पहले काट लेते हैं। और आज हम बनाएंगे डलिया। जैसे कि आप सभी को एक बार मैंने बताया था कि डलिया हम बनाएंगे, तो हम बना भी लेते हैं डलिया। तो पन्नी से ही डलिया बनाएंगे। वैसे तो जो होती है ना कि बल्ले से भी डलिया बन जाती है, जो खजूर के बल्ले होते हैं उनसे भी बन जाती है, खजूरिया के जो पेड़ होते हैं उनसे भी डलिया बहुत ही अच्छे से बन जाती है। और भी कई तरीके से डलिया बन जाती है। जो ये प्लास्टिक होती है बोरी की, इससे भी डलिया बन जाती है। तो हम बनाएंगे पन्नी की डलिया। और ये पन्नी हमारे पास थी, जो कि ऐसे ही पन्नी हमको मिल गई थी, तो मैंने कहा इससे बन जाएगी। और ऐसी ही पन्नी वो भी होती है जो मार्केट से मिलती है डलिया बनने वाली। तो इसी पन्नी से हम बनाएंगे। तो पन्नी को कट कर लिया है और यहाँ पर पहले छोर को डाल लेते हैं। छोटा सा छोर हम बनाएंगे, जो कि कांस मैंने यहाँ पर रख ली है। तो जो लोग ये काम करते हैं डलिया लिया बनाने का, वो लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये डलिया बनाई जाती है। तो जो ये छोर डलिया का बनाया जाता है, इसको बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। सभी लोग बना भी नहीं पाते हैं, लेकिन जो लोग डलिया बना लेते हैं वो लोग बना लेंगे आसानी से ही। तो यहाँ पर पहले इसको छोर को बना लेते हैं। तो हमने 2 बार इसको बनाने की कोशिश की थी, तब बन पाया ये छोर, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी दिमाग भी लगता है। तो इसको सभी लोग नहीं बना पाते हैं अच्छे से, कहीं तो कोने निकल आते हैं, कहीं तो कुछ भी हो जाता है। तो यहाँ पर फिर मैंने बना लिया था, अच्छे से बन गया था जो वो छोर इसका होता है डलिया का। और आज मैंने थोड़ी सी ही डलिया बना पाई थी, ज़्यादा नहीं बना पाई थी। वैसे तो सोच रहे थे कि आज आधी डलिया बन जाएगी और कल आधी बना लेंगे तो हमारी पूरी डलिया बन जाएगी, क्योंकि रोटी रखने के लिए कोई बर्तन हमारे पास नहीं रह जाता है। तो डलिया बना लेंगे तो इसमें रोटी रख जाएगी, और एक सूती कपड़ा डाल लेंगे तो अच्छे से रोटी रख जाएगी। और वैसे तो जो बल्ला वाली डलिया होती है वो अच्छी होती है रोटी रखने के लिए, लेकिन बल्ला वाली नहीं बनाई है, बस मैंने इस पन्नी की ही बना ली है। तो इससे भी अच्छी डलिया बन जाती है, क्योंकि ज़्यादातर अब सभी लोग पन्नी की ही डलिया बनाते हैं। बहुत ही कम बल्लों की डलिया बनाते हैं। बल्ले भी हमारे यहाँ मिल जाते हैं, लेकिन जो बल्ले की डलिया बनाई जाती है उसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है और थोड़ा मुश्किल भी होता है बनाना। तो इधर छोर हमारा पड़ गया है, तो अब बनानी मैंने शुरू कर दी है। तो काफ़ी टाइम लग जाता है ये सब काम करने में, इसी वजह से सभी लोग नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कि काफ़ी टाइम भी लगता है। और पहले तो बहुत सारे लोग डलिया लिया बिनते रहते थे, लेकिन अब कोई नहीं बिनता है, बस मार्केट से ले लेते हैं और उसी से काम चलाते हैं। तो आज मैंने कहा चलो बना ही देते हैं डलिया। तो देखते हैं कि कितने दिन डलिया बनाने में लगते हैं। और ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, छोटी सी ही बनाएंगे। उतनी बड़ी बनाएंगे जितनी बड़ी में हमारी रोटियां सारी रख जाएं अच्छे से। तो इधर मैंने शुरू कर दिया है बनाना, तो बना लेते हैं डलिया। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इधर आज हमारी नंदन जी ने की है लिपाई, पूरे घर में की है लिपाई। तो लिपाई तो बहुत ही अच्छे से की है, क्योंकि हमारी नंदन जी लिपाई बहुत ही अच्छे से कर लेती हैं। तो उन्होंने ही की है, क्योंकि हम तो डलिया बनाने लगे थे, तो हमारी नंदन जी ने जल्दी जल्दी से सारी लिपाई कर दी है। एकदम से घर को है ना कि साफ़ सुथरा कर दिया है। तो लिपाई हो गई है और डलिया भी हमारी थोड़ी सी बन गई है। उसके बाद में हम बैठ गए थे कपड़े धुलने के लिए। तो जो चौका बर्तन का काम है वो तो मैंने पहले ही कर लिया था, उसके बाद में बैठ गए थे डलिया बनाने के लिए। और कपड़े हमारे पड़े थे, तो कपड़े मैंने कहा चलो अब धुलकर डाल देते हैं। और आज हमको थोड़ी सी खांसी भी आ रही है, तो गला है ना कि बार बार सूख रहा है हमारा तो थोड़ी सी बोलने में दिक्कत हो रही है, तो आप सभी से माफ़ी चाहेंगे। और इधर कपड़े बस जल्दी जल्दी से धुल लेते हैं। और ज़्यादा गर्मी होती है तब भी हमको बहुत जल्दी से ही सर्दी हो जाती है, और जब ज़्यादा ठंड होती है फिर भी सर्दी हो जाती है। और इधर आ गई हैं आरोही, और इधर हमारी जो देवरानी है लेटी हुई हैं आरव के पास में, क्योंकि अकेले नहीं आरव लेटते हैं, बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। और इधर आरोही जो है ना कि आज हाथ पूरे रंग कर लाई थी स्कूल से, तो वही आरोही पहले आते ही हाथ धुलने में लग गई थी। और मुंह में भी रंग लगा था, तो मुंह को भी मैंने धुल दिया था अच्छे से। और आरोही चली गई हैं, उसके बाद में हम फिर से दोबारा से लग गए हैं कपड़े धुलने में। तो एक बार और धुल लेते हैं अच्छे से। और पानी लाने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है, तो बाहर से पानी लाते हैं, तो पहले से हम भर कर रख लेते हैं टब को, लेकिन फिर भी पानी बहुत ज़्यादा लग जाता है कपड़े धुलने में। और इधर बस जल्दी जल्दी से कपड़े धुल लेते हैं, उसके बाद में और बाकी के जो भी हमारे काम रह गए हैं उनको हम करेंगे।
और ऐसे ही पूरा दिन काम हमारे लगे रहते हैं धीरे धीरे, तो सारे काम होते रहते हैं और रोज़ के यही सारे काम, कोई नया काम नहीं हो पाता है। और आज तो थोड़ा सा मैंने नया काम किया है, वो भी दलिया बनाने का। और इधर हमारे कपड़े धुल गए थे और काम हो गए थे, और इधर बैठ गई हैं हमारी देवरानी जी कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि सभी लोग नल पर भी लगे रहते हैं। एक अगर जब हटता है तब दूसरा बैठ जाता है, कई लोग हो जाते हैं, तो नल भी हमारा खाली नहीं रहता है, चौकी नहीं खाली रहती है। और पानी ज़्यादा बाहर से लाना होता है तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं पानी ढो कर। और इधर फिर से हम बैठ गए थे डलिया लेकर, तो मैंने कहा थोड़ी सी और डलिया को बना देते हैं, उसके बाद में खाना ना बनाने का टाइम हो जाएगा। तो इधर थोड़ी सी और फिर बनाने लगे हैं डलिया। और आज थोड़ी सी ही बन पाई थी, ज़्यादा नहीं बन पाई थी। वैसे तो ये वाली डलिया जो है ना कि एक दिन में भी बन जाती है, लेकिन हमने थोड़ा सा कम ही टाइम निकाल पाया था, ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाया था। नहीं तो आज पूरी डलिया हम बना देते। और शाम के टाइम में फिर हम खाना बनाने में लग गए थे। और इधर बड़ी अम्मा भी आ गई थी, क्योंकि सभी लोग पूछ रहे थे अब ये काम कोई करता नहीं है, तो इसी वजह से सभी लोग जब कोई काम ये करने लगो जो पहले ये काम किए जाते थे, तो एकदम से हैचंक बात मान जाते हैं सभी लोग कि आज आरोही की मम्मी डलिया बिनने लगी हैं। तो वही बड़ी अम्मा भी पूछ रही थी कि आज डलिया बिनने लगी हो, तो हमने कहा हाँ। हमने कहा बिन लेते हैं, क्योंकि रोटी रखने के लिए डलिया नहीं है, तो वही हम बिनने लगे हैं। और बड़ी अम्मा थोड़ी देर के लिए बैठी थी, उसके बाद में फिर बोलने लगी कि हम बाहर साइड में बैठेंगे, क्योंकि हवा नहीं उधर अंदर लग रही थी और पंखा चल रहा था, बिल्कुल धीरे धीरे से चल रहा था। आरब लेटे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं पंखा चलाते हैं जब आरब लेटे होते हैं। और हमारे तो पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो बस मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से जितनी बिने उतनी बिन लेते हैं, उसके बाद में इसको रख देंगे और कल बिनेंगे दोबारा से। और इधर इस तरीके से डलिया हम बिन रहे हैं। तो जो लास्टिक मैंने निकाली है प्लास्टिक, उसी से हम बिन रहे हैं, रेड कलर की है। और जो है ना कि इसमें थोड़ी सी हम लहरिया टाइप में बना रहे हैं, डिजाइन टाइप में, इसको टाँके जो हैं उसके डाल रहे हैं, तो थोड़ी सी डिजाइन भी बन रही है। तो वही हम जल्दी जल्दी से सोच रहे हैं कि बिन जाए। तो वैसे थोड़ी सी ही आज बिन पाई थी, इतनी ज़्यादा नहीं बिन पाई थी। दूसरे दिन मैंने कहा चलो कल वाले दिन है ना कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम निकाल कर इसको बिन लेंगे। और एक हमारी मीनू दीदी हैं, वो भी हमारे ब्लॉग बहुत ही पसंद करती हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भी करती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हमें बताती हैं। तो उन्होंने कमेंट किया है कि आप छत वाली रसोई में आप अलमारी भी बनाना और चारों तरफ से दीवार भी बना लेना, और फिर उसके बाद में एक दरवाज़ा भी लगा लेना, जिससे है ना कि आपकी जो भी चीज़ें इसमें रखी रहेंगी वो सुरक्षित रहेंगी। तो सही कहा दीदी आपने, लेकिन सभी काम हम धीरे धीरे ही कर पाएंगे। और उन दीदी ने हमको बताया भी है कि इस तरीके से अलमारी बनाना तो अच्छी लगेंगी, और साथ में अपने है ना कि हस्बैंड की भी मदद लेना, तो जल्दी से बन जाएगी। तो जी जी दीदी, जब भी हम बनाएंगे आप सभी को ज़रूर ही दिखाएंगे। और इधर हो गई है शाम, तो शाम का लमसम 7 बज चुके हैं। तो इधर हम पीसने लगे हैं चटनी। तो लहसुन लिया है, प्याज लिया है और लिया धनिया, नमक। तो ऐसी वाली ही चटनी हमारे यहाँ सभी लोग पसंद करते हैं। और इसको थोड़ा सा हम तवे पर है ना कि तेल डालकर थोड़ा सा गरम कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। और आज खाने में बनाई थी खिचड़ी, तो हल्का ही खाना बनाया था, लेकिन छत पर ही बनाई थी। और थोड़ी सी दाल और मूंग की जो है ना कि दाल और रोटियां भी बनाई थी, तो थोड़े सा टाइम लग गया था। और उड़द की खिचड़ी बनाई थी। तो यही सभी चीज़ें बनाई थी। और बर्तन भी ढेर सारे हो गए हैं शाम को भी, तो बस जल्दी जल्दी से बर्तन धुल लेते हैं। और खाना मैंने बना लिया था और बर्तन ही रह गए हैं, सभी लोगों ने खाना खा भी लिया है। तो इतने टाइम है ना कि बर्तन शाम को ही धुल लेते हैं, तो सुबह की चिंता ख़त्म हो जाती है। वैसे अगर इतने टाइम ना बर्तन धुलें तो सुबह की चिंता रहती है कि अभी सुबह भी बर्तन धुलने हैं, ये काम करना है, वो काम। तो बहुत सारे काम जो है ना कि शाम को ही ख़त्म कर लेते हैं। और यहाँ पर साफ़ सफाई भी शाम को ही कर लेते हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।